आज बच्चों को जन्म देने वाली एक फैक्ट्री के रूप में उनका उपयोग हो रहा है। हमारी कितनी संतानें होंगी या हमारा कितना बड़ा कुटुंब होगा जिससे समाज का लाभ होगा या नुकसान होगा, इस पर सोचना चाहिए। देश में एक तरफ तो कानून बनाया, एक तरफ तो चर्चाएं हुई हम दो हमारे दो। देखिए, नितांत आवश्यक है। आज हमसे भी कितने बड़े बड़े देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, 7-7, 8-8 गुना बड़ी संख्या है, लेकिन उनकी आबादी देखें तो हमारे एक एक राज्यों से भी कम आबादी है और इस नाते वो अच्छे से रह सकते हैं। यहाँ तो कई लोगों ने अपनी हमारे यहाँ तो देखिए, हमारे यहाँ पत्नी को देवी कहा जाता है, लेकिन किसी के यहाँ उसको बीवी कहा जाता है। आज बच्चों को जन्म देने वाली एक फैक्ट्री के रूप में उनका उपयोग हो रहा है। पहले तो 8-8, 10-10 बच्चों को जन्म देते हैं और फिर उसके बाद 3 बार तलाक कह के तलाक दे देते हैं, छोड़ देते हैं निरीहता की तरह। मुझे लगता है कि मनुष्यता में और पशुता में यही अंतर है कि पशु को ये पता नहीं होता है कि मेरी इतनी संततियों से क्या लाभ होगा, नहीं लाभ होगा, लेकिन हमें लगता है कि मनुष्यों के अंदर तो इतना चिंतन होना चाहिए कि हमारी कितनी संतानें होंगी या हमारा कितना बड़ा कुटुंब होगा जिससे समाज का लाभ होगा या नुकसान होगा, इस पर सोचना चाहिए। देश में एक तरफ तो कानून बनाया, एक तरफ तो चर्चाएं हुई हम दो हमारे दो। हमें हिंदुओं के लिए तो ये बातें हो गई कि हम दो हमारे दो, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो कुछ विचारधारा के लोगों के लिए था कि हम दो लेकिन हमारे तो 150 हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये समाज के लिए बहुत घातक परिस्थिति है और ये एक सोची समझी रणनीति की तरह हो रहा है। वो गजवाए हिंद करना चाहते हैं। वो कहते हैं 2047 में हम देश में फतेह कर लेंगे, देश में इस्लामिक हो जाएगा। और हुआ भी। आप देखिए, दुनिया में कितने देश ऐसे थे जहाँ ये शरणार्थी बन के गए और आज वहाँ की सत्ताओं पर कब्जा कर रहे हैं। आप देखिए, आज यूरोप की स्थिति गड़बड़ हो गई, आप ब्रिटेन की स्थिति देखिए बहुत गड़बड़ हो चुकी है। कितने देशों में पूरी दुनिया परेशान है। तो मुझे लगता है कि एक देश में जो विधान होगा, जो नियम होगा, जो संविधान है, वो सबके लिए समान होना चाहिए। 2 प्रकार का कानून इस राष्ट्र में नहीं चल सकता कि आप एक तरफ हमें कहते हैं कि हम दो हमारे दो, तो दूसरे की संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो मुझे लगता है कि राष्ट्र के लिए खतरा है और समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी, इन दोनों को बहुत सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। और मैं तो, आपने विषय उठाया है, अब हम दो हमारे दो वाले सिद्धांत का तो नहीं, मैं तो प्रत्येक हिंदुओं से कहता हूँ कि भाई, जहाँ एक तरफ सोची समझी रणनीति के तहत अब बड़ी संख्या में बच्चों को जन्म दिया जा रहा है कि वो देश पर फतेह करना चाहते हैं, अपने तरीके से उन्होंने देश के तमाम नक्शे बना रखे हैं, अपने तरीके की पॉलिसी बना रखी है। मुझे लगता है प्रत्येक हिंदू को कम से कम 3 संतान उनकी होनी चाहिए। 2 माता पिता की सेवा में रहेंगे और एक राष्ट्र और धर्म की सेवा के लिए होना चाहिए। प्रत्येक हिंदू के यहाँ कम से कम 3 संतान होनी चाहिए। और सरकार यदि ऐसी कोई पॉलिसी लाती है तो हम खुले हृदय के साथ उसका स्वागत करेंगे। लेकिन ये बात है कि सरकार को जो नियम लाना होगा उसको सरकार आग्रहपूर्वक प्रत्येक समुदाय को, प्रत्येक परंपरा के लोगों को, प्रत्येक धर्म के लोगों को ये बताना होगा कि इसका पालन करना होगा बहुत सख्ती के साथ।